बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई 2026 और दिन है जुमेरात का। मेरी ये जो गुफ्तगू है 3 से 4 मिनट पे मुहित, जब ये इख्तिताम पजीर होगी तो एक वीडियो क्लिप आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तकरीबन 1 मिनट और 27 सेकंड के दौरान ये पे मुहित, इस वीडियो क्लिप में एक देहाती पसमानदा इलाका है वो आपको नज़र आएगा। दो अतराफ से आपको जो रास्ते हैं लोगों के गुज़रने के वो भी नज़र आएंगे, और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे कुछ मकानात हैं और राइट साइड पे उन मकानात के बिल्कुल सामने आपको कुछ खेत वग़ैरह नज़र आएंगे। ये एक देहाती इलाका है मेरे शहर डेरा इस्माइल ख़ान से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और इस वीडियो क्लिप की मुख्तसर मैं वजाहत कर दूं कि इस इलाके के जो मकीन हैं, ज़ाहिर है देहाती पसमानदा इलाके में है, पानी की शदीद वहाँ पे कमी है। और इसके अलावा बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वापडा की जो है ना ज़ालिमाना लोड शेडिंग होती है। यूँ समझ लें कि वहाँ पे वापडा की बिजली की सहूलत मुयस्सर ही नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स में रात को 11 बजे 1 घंटा सिर्फ लाइट आती है, वो भी फिर आती है और चली जाती है, आती है और फिर चली जाती है। यानी कि 1 घंटे के दरमियान भी यूँ समझ लें कि 25 से 30 मिनट बमुश्किल वो बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो इस इलाके में पानी की कमी है। लेकिन ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैंने ख़ुद विज़िट किया। वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 4-5 साल चंदे जमा कर करके इस सामने वाली ज़मीन में एक मस्जिद की तामीर करने की ख्वाहिश है। अब उनके पास इतनी रकम जमा हुई है कि फ़िलहाल वो डीपीसी वग़ैरह जो बुनियादें होती हैं, क्योंकि डीपीसी अगर आप दुरुस्त तरीके से बड़ी मज़बूत डालते हैं तो वो जो इमारत होती है वो कई दहाइयों तक जो है वो कायम रहती है। तो उन्होंने इतने पैसे जमा किए हैं कि फ़िलहाल वो मस्जिद के लिए डीपीसी और बुनियादें डालेंगे, और उसके ऊपर 7-8 लाख रुपया तकरीबन ख़र्च होगा, 7 से 8 लाख रुपए। तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास 4-5 सालों की मेहनत के बाद इतनी रकम आई है कि हम इस मस्जिद की बुनियादें डाल लेंगे, उसके बाद अल्लाह मालिक है, लोग कुछ कुछ करके हम दोबारा इकट्ठे करते रहेंगे और इस तरह अल्लाह पाक का ये घर जो है हम हतमी नतीजे तक या मुकम्मल तामीर तक पहुंचा देंगे। तो इस इलाके में चूँकि पानी की कमी है तो इस जो मेन रोड आपको नज़र आ रहा है उसके साथ ही ये खेतों में वो एक हैंड पंप लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर काम शुरू होगा मस्जिद के ऊपर तो उसको पानी की अशद ज़रूरत होगी और पानी का कोई इंतज़ाम इस तरह के मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जब हैंड पंप लग जाएगा, ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप, तो उसमें होगा क्या कि आम लोग जो गुज़रते हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, स्कूलों के बच्चे, बच्चियाँ वग़ैरह, ये सब गुज़रते हैं ना, तो वो भी इस पानी को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। एक तो आम लोगों के मफाद आम के काम आएगा, और दूसरी तरफ मस्जिद के जो डीपीसी वग़ैरह या उसके बाद जो मस्जिद का फिर काम होगा उसके लिए भी पानी की फरावानी होगी। तो ये जगह हमने इंतखाब की है। बहुत सारी जगह हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ उस हवाले से। तो इसके लिए अगर कोई साहिब हैसियत ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे तो ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स के ऊपर काम शुरू करते हैं तो रकम इरसाल करने वाले को हम मुकम्मल तौर पे अपडेट रखते हैं, वीडियोज़ वग़ैरह, तस्वीर वग़ैरह, और जब इफ्तिताह होता है और लोग यूटिलाइज़ करते हैं तब भी हम उनको अपडेट करते हैं। तो यही गुजारिश आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। अब आप 1 मिनट और 27 सेकंड का ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे, जिसमें एक पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, एक मंजर कशी करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2.5 सालों में अब तक 31 के करीब जो है ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स जो है हम लगा चुके हैं, और इन्हीं इलाकों के आसपास देहाती इलाकों में कि जहाँ पे मकानात भी कच्चे हों, जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास हो, जहाँ पे जो है ना वापडा की बिजली की सहूलत मुयस्सर ना हो, और ये ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप की लाइफ जो है यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा होती है, और इसको मेंटेनेंस करना, इसकी प्रोटेक्शन करना भी बड़ा ईजी होता है। तो ये एक कार खैर है, और ज़ाहिर है इस दुनिया में ही हमने जो नेक काम करना है वो यहाँ
इस दुनिया तक ही मोहलत है। उसके बाद जब एक बार आंखें बंद हो जाएं तो ये रास्ता फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये सदका जारिया जहाँ कहीं भी इंसान होता है उसके साथ जाता है। और क़यामत के दिन अहादीस मुबारका में आता है कि इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। जब इस कदर गर्मी होगी तो इंसान के ऊपर वो सदका बादल की सूरत में उसके साथ साथ ट्रैवल करता रहेगा और उसको उस गर्मी से महफूज रखेगा। सदका अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करता है। सदक़ात और खैरात और सदक़ात जारिया ये अल्लाह पाक के गुस्से को सिर्फ ठंडा नहीं करते बल्कि ये कब्र की गर्मी को भी ठंडा करते हैं, क़यामत की गर्मी को भी ठंडा करते हैं, इंसान की दराज़ी उम्र का मूजब और सबब बनते हैं, आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं, उनको ज़मीन तक और उस शख्स तक पहुंचने नहीं देते। क्या क्या फ़ज़ाइल बताऊं, सदक़ात के क्या क्या फ़ज़ाइल मैं आपको बताऊं कि मतलब उस हवाले से मैंने आज से 1.5-2 साल पहले भी एक वीडियो की थी। तकरीबन 40 के करीब जो है इसके समारात और फ़वाइद मैंने जो है ना तफ़सीलन आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं वो है 03185131 0318 51 31 950। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप रब्ता करके किसी किस्म की भी तफसील अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और थंबनेल पे भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो यही गुजारिश जो है इस वीडियो में आप सबकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से, बल्कि मेरे एक दोस्त ने कल मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही और ये कहा कि अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह मेरे हाथ से, मेरे वजूद से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। तो यकीन मानिए आप पूरी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ात से महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमशेद खान खैरियत से हैं? ठीक हैं। ये एक सर जी जगह है, ये जो आपको बंदे नज़र आ रहे हैं ना, इस टुकड़े में कोई 1.5-2 कनाल का ये टुकड़ा है। ये इधर मस्जिद बनाना चाहते हैं सर जी। ये अभी काम बस शुरू करने वाले हैं तो ये चाहते हैं कि हमें जो है ना इस जगह पे अगर हैंडपम्प लगा दें। ये बिल्कुल रास्ते के ऊपर है। ये देखें ना, ये गाँव की तरफ ये नई आबादी है जो बड़े गाँव से दूर है थोड़ा, ये उस मस्जिद जामे मस्जिद में नहीं जा सकते। तो यहाँ जो है ना ये चाहते हैं कि ये अपनी ज़मीन है, हम इधर जो है ना मस्जिद बनाएंगे अपने उसके वसत के मुताबिक। तो यहाँ हमें अगर नलका लगा दें हैंड पंप तो ये हमारे मस्जिद के काम अभी शुरू करने वाले हैं, उसमें भी काम आएगा, राह गुज़र के भी काम आएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये जो इधर बस्ती वाले हैं, शहर वाले हैं, आने जाने वाले हैं, पाड़पुर सिटी जाने वाले हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगे, मस्जिद वाले भी फ़ायदा उठाएँगे और मस्जिद के काम के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी ये हमें फ़ायदा देगा। तो ये एक जगह मैंने सेलेक्ट की है, इसके लिए भी 100% कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह हो जाए। अल्लाह आपको ज़रा खैर नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।